मॉन्स्टरवर्स की दुनिया का सबसे शक्तिशाली काजू यानी गॉडजिला को कहा गया है। ये कैसे भी अपने आप को संभालते हुए हर जंग को जीत जाता है। ये अपनी ताकत को गलत कामों में ना इस्तेमाल करके बल्कि बुरे मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतारता है। इसके गर्जने मात्र से ही पूरी धरती कांप उठती है। इसीलिए हम इसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हम आज की इस वीडियो में गॉडजिला का सामना एक ऐसे दैत्य से कराने जा रहे हैं जिसे मॉन्स्टरवर्स का तो नहीं बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे ताकतवर जीव कहा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या गॉडजिला मार्वल्स यूनिवर्स का फेरी टीमन यानी सार्टर को मौत के घाट उतार पाएगा या फिर आग का जलता हुआ नरक का ये राक्षस गॉडजिला को जलाकर भस्म कर देगा। तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक बनी रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें ताकि मेरी एक भी वीडियो मिस ना कर पाएं। अगर सबसे पहले बात करें सार्टर की तो इस अग्नि दानव की झलक हमें देखने को मिलती है थोर द रैग्नारॉक मूवी में। फायर टीमन का राजा सार्टर हेल रूलर है। अगर इसकी पावर्स एंड एबिलिटी की बात करें तो इसके पास अनंत सहन शक्ति, 12 फोर्स, नरक को बनाने की क्षमता और अमृत यानी कि इमोर्टलिटी। ये किसी भी प्रकार की आग को अपने नियंत्रण में करके उसे तरह तरह के हथियारों को बना सकता है। इसकी शक्ति का मुख्य स्रोत है एड्रेनल फ्लेम यानी कि श्वासोत लॉ। जब लॉकी ने सार्टर के स्कल को एड्रेनल फ्लेम में रखा तब इसने एक भयंकर और शक्तिशाली काया को प्राप्त किया। और मार्वल स्टूडियो की माने तो एक सार्टर की ऊंचाई 1000 फीट की है। सार्टर और गॉडजिला में एक कॉमन बात है कि जिस तरह गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रीथ से अपनी शक्ति को प्राप्त कर सकता है, ठीक उसी तरह सार्टर भी किसी की ऊर्जा को सोखकर ऊर्जा ब्लास्ट उत्पन्न कर सकता है, जिसके प्रभाव के आगे बड़े से बड़े शहर आग में जलकर धूल में मिल जाती है। और इस विशाल के अग्नि दानव का तापमान इतना अधिक है जिसकी चपेट में धरती का वातावरण तो नहीं बच पाएगा। यहाँ तक कि एक बार कमजोर अवस्था में सार्टर और थोर का मुकाबला होता है तब भी सार्टर ने थोर को एक अच्छी खासी टक्कर दी थी। इसने विशाल के हरे दानव यानी हल को भी किसी कीड़े की तरह दूर फेंक दिया था और इसने अपनी सुपर पावर से हेलो को भी मौत के घाट उतार दिया था। सार्टर इतना शक्तिशाली दैत्य है जिसके ऊपर हेलो की शक्तिशाली तलवार का कोई असर नहीं हो रहा था। तो वहीं सार्टर ने अपने शक्तिशाली हथियार से पूरे स्कार्स को ही नष्ट कर दिया था। सार्टर का एक टाबली डंस अग्नि से बनी एक ऐसी तलवार है जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार छोटा या फिर बड़ा कर सकता है और एक जगह पर खड़ा होकर ये किसी महाद्वीप या फिर पूरे ग्रह को नष्ट भी कर सकता है। वहीं अगर हम गॉडजिला की बात करें तो ये सबसे पावरफुल फॉर्म में यानी कि ये आग से जलता हुआ बर्निंग गॉडजिला में तब्दील हो जाता है और इसके इस फॉर्म में लड़ने की क्षमता किसी में मॉन्स्टर में नहीं होती। गॉडजिला इतना शक्तिशाली काइजू है जिसने किंग गिदोरा के ग्रेविटी बीम को भी बड़ी आसानी से झेल लिया था और किंग गिदोरा के सिर को उसके धड़ से उखाड़कर उसे अंतरिक्ष में फेंक दिया था। इसके अलावा गॉडजिला ने मेल मोटो और रोडेन को इन दोनों को हार का स्वाद चखाया है। गॉडजिला धरती पर 25.5 करोड़ साल तक राज करता आया है। ये रेडिएशन को अपनी ऊर्जा की तरह सोखकर ये खुद को और भी शक्तिशाली बना सकता है। 393 फीट विशाल 1 लाख टन वजनीय गॉडजिला चलने मात्र से ही धरती पर भूकंप और सुनामी आने लगती है। यहाँ तक कि इसके शरीर से उत्पन्न होने वाली थर्मा न्यूक्लियर बल से ही इमारतों को पिघलाकर रख देती है। और इस काइजू का सबसे शक्तिशाली अटैक है इसका एटॉमिक ब्रीथ। इसने अपने एटॉमिक ब्रीथ के इस्तेमाल से म्यूटो को भी मार गिराया था और इसने धरती के सरफेस को चीरकर सीधा धरती के कोर 3000 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचा दिया था। बर्निंग गॉडजिला के ऊपर इंसानों के हथियार का कोई असर नहीं होता। बड़े बड़े टैंक और मिसाइल इसके पास आते ही गर्मी से पिघलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब सार्टर और गॉडजिला के बीच मुकाबला होता है तो बर्निंग गॉडजिला लगातार सार्टर के ऊपर अपने एटॉमिक ब्रीथ से हमला करता रहेगा क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए सार्टर गॉडजिला से 2.5 गुना बड़ा है। लेकिन गॉडजिला के लिए सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि वो जिस पर हमला कर रहा है वो खुद एक आग का बना दैत्य है। यहाँ तक कि सार्टर गॉडजिला के हमले को अपनी ताकत बना सकता है और तो 1000 फीट सार्टर गॉडजिला को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और गॉडजिला में भी एक खूबी होती है जो कि उसे बाकी मॉन्स्टर से अलग बनाती है और वो खूबी है किसी भी तरह हार ना मानना, क्योंकि सार्टर की गर्मी का असर बर्निंग गॉडजिला को नहीं होगा। इसीलिए गॉडजिला सार्टर के ऊपर जाकर सार्टर के किसी विशेष अंग पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ और न्यूक्लियर बल से उस पर हमला करेगा, जिससे हो सकता है सार्टर को थोड़ी सी परेशानी हो क्योंकि इतनी एनर्जी को सार्टर ने कभी नहीं सोखा होगा। लेकिन एक समय में आकर गॉडजिला पूरी तरह ठंडा हो जाएगा और फिर गॉडजिला काफी कमजोर पड़ने लगेगा। और जब ऐसी कंडीशन में जब सार्टर गॉडजिला की सोखी हुई एनर्जी को एक साथ गॉडजिला पर दे मारेगा या फिर वो अपने ट्रायल फोर्स से हमला करेगा तो फिर गॉडजिला का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ गॉडजिला के हारने का रीजन एक और है।
कि गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ को लगातार नहीं छोड़ सकता, तो वहीं सर्टर अनंत काल तक बिना थके किसी भी लड़ाई को जारी रख सकता है। वहीं गॉडजिला हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज्यादा देर तक नहीं कर पाता। ऐसे में जब गॉडजिला और सर्टर के बीच में ज्यादा लंबे समय तक लड़ाई चलती है तो इसमें गॉडजिला के जीतने की कोई उम्मीद नहीं बचती। खैर, ये तो हुई बर्निंग गॉडजिला और पावरफुल सर्टर के बीच की बात। अगर वहीं गॉडजिला का पावरफुल लेटेस्ट वर्जन यानी कि गॉडजिला अर्थ का सामना हो तो इसमें बाजी पलट भी सकती है, क्योंकि जहां सर्टर 1000 फीट ऊंचा है तो वहीं गॉडजिला अर्थ 1043 फीट ऊंचा है। गॉडजिला अर्थ को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। गॉडजिला अर्थ के पास कई ऐसी शक्तियां हैं जिसमें हो सकता है ये सर्टर को हरा दे। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट में जरूर बताना।